बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता खुश रखे, आमीन। बच्चों, अब आज हम यानी कि इल्म की शमा की यानी कि अगली पढ़ाई यानी कि उसकी आधी पढ़ाई की थी, आधी पढ़ाई रहती थी। उस आधी पढ़ाई में हमने दो इमला पैराग्राफ को ख़त कशीद किया था, ठीक है। और साथ में यानी कि आप लोगों ने देखा कि एक जो शमा है, लड़की का नाम है, तो वो उस्तानी है, उसको जॉब मिलती है और वो पढ़ाना शुरू करती है। और उसके पढ़ाने का मकसद होता है कि एक तो वो अपने बाबा का हाथ बटाना चाहती है, दूसरा उसका शौक़ था कि उसकी कोई फेवरेट यानी कि पसंदीदा उस्तानी थी, उससे वो इंस्पायर हुई थी, मतलब उससे वो उनकी पैरवी करती थी या उनसे खुश होकर वो ये काम शुरू किया था। अब बाकी आधी पढ़ाई शुरू करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, क्या याद है, 8 अक्टूबर 2005 उस दिन बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरे मुल्क में, पूरे इलाके में। तो ये उसी यानी कि ज़लज़ले की बात हो रही है। 2005 को मैं हस्बे मामूल यानी कि रोज़ की तरह, मामूल के मुताबिक मतलब रोज़ की तरह पढ़ाने में मसरूफ़ थी कि ज़मीन चिंगारने लगी। वो ज़लज़ला बच्चों इतना शदीद था कि चिंगारना मतलब चिल्लाना, ज़मीन के चलाने की आवाज़, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन में से कोई बहुत बड़ी चीज़ की या किसी बुरी चीज़ की आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ थी। पहाड़ लरज़ने लगे और धूल मट्टी का तूफ़ान आ गया। दरअसल ये होलनाक यानी कि जो दिल को दहला देने वाला, दिल को डरा देने वाला ज़लज़ला था, जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। लम्हों में ही हमारी क्लास की छत ज़मीन पर आ गई और बहुत से बच्चे इसके नीचे दब गए। क्लास का आधा हिस्सा निस्बतन महफूज था, मगर यहाँ भी मलबा गिरने से बच्चे ज़ख्मी हो गए थे। मुझे भी कई चोटें आई थीं। हवास बहाल होते ही जो आवाज़ मैंने सुनी वो बच्चों की दिल खराश चीखें और मासूम फरियादें थीं। दिल को तड़पाने वाली चीखें और फरियादें मतलब सदाएं या आवाज़ देना या फरियाद के तौर पर कि मुझे बचा लें। अल्लाह जी रहम फरमाइए। ज़लज़ला थम चुका था। मैं बच्चों को तसल्ली दे रही थी। कुछ बच्चे मुझे भी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। बाहर निकलने का रास्ता भी मलबे में दब चुका था। हम सब ने मिलकर मदद मदद की आवाज़ें लगाईं, मगर लगता था कोई हमारी आवाज़ सुन नहीं सकता। मैंने कागज़ों से बच्चों के ज़ख्म साफ़ किए, उनकी हिम्मत बंधाई। बहुत वक्त गुज़र चुका था। बच्चे सहमे हुए थे यानी कि डरे हुए थे। भूख, प्यास और ज़ख्मों की शिद्दत से वो रो रहे थे। मुझे बार बार मलबे में दब जाने उन बच्चों का भी ख्याल आता जिनके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। फिर अंधेरे में एक और चिराग बुझ गया। एक बच्चा ज़िंदगी की कैद से रिहा हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह 6 बच्चे जान की बाजी हार गए। 2 दिन गुजर चुके थे। अब क्लास में सिर्फ 5 बच्चे जिंदा थे और मैं इन मासूमों को समेटे बैठी थी और दुआएं कर रही थी। हमारा स्कूल एक बहुत दूर दराज मकाम पर था, जहाँ तक आसानी यानी कि पहुँचना आसान ना था। मुझे बार बार बाबा और माँ का ख्याल आता, अपने छोटे बहन भाई याद आते। मैं चीखना चाहती थी, मगर
حلق سے آواز نہ نکلتی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ آتے تھے، بس چپ چاپ بچوں کو تھپکائے جاتی تھی۔ پھر مجھے بھی بے ہوشی نے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ ہوش آیا تو کسی امدادی کیمپ میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی مگر چکرا کر گر پڑی۔ چند دن بعد حواس بحال ہوئے، مطلب ذرا ہوش آئی تو پتہ چلا ماں بابا بہن بھائی سب کو زلزلے نے نگل لیا تھا، بس میں زندہ تھی اور یہ سوچتی تھی اب کس کے لیے جیوں، کس کا بوجھ بانٹوں۔ میں رونے لگتی۔ ایک دن صبح صبح چند بچے ہاتھوں میں پھول لیے میرے پاس آئے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جو میری طرح زلزلے کو شکست دے کر زندگی کی بازی جیت چکے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، ان بچوں کی خیریت پوچھی۔ کئی بچوں کے والدین اب زندہ نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حالات معمول پر آنے لگے۔ میں نے فیصلہ کیا اب باقی زندگی ان بچوں کے نام کر دوں، انہیں علم دوں اور علم کی شمع بن جاؤں۔ اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ میرا فیصلہ ٹھیک ہے نا؟ جی بچوں، بالکل ٹھیک تھا اس کا فیصلہ کہ اب اس نے کس کے لیے جینا تھا، اس لیے اس نے علم پھیلانے کے لیے یعنی کہ شروع کیا، علم پھیلانا چاہا۔ اب بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو دوسرا عملہ پیراگراف پہلی پڑھائی میں نے انڈر لائن کروا دیا تھا، تو اب ریسورس پیک پہ اس کو لکھنا ہے آپ نے۔ جیسا ان کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں نے اسٹارٹنگ کی کہ میری آمدنی اور جہاں پہ ختم ہوتا تھا نہایت شفیع خاتون تھی، یہ میں نے آپ لوگوں کو یعنی کہ ہیڈنگ دے دی ہوئی ہے اور اس پہ آپ نے اچھی سی لائٹنگ میں 2 بار پیراگراف لکھنا ہے، ایک بار یہاں پہ اور ایک بار یہاں پہ، کوئی غلطی نہ ہو، بہت اچھا سا پیارا سا لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔